हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 जो कि हमारा सेट है, ये जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। इंट्रोडक्शन प्लस में जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। 1.1 में जितना भी क्वेश्चन है सभी जो है वो आपको हम जो है वो बताएंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले जो है वो हम सेट का जो है वो डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है वो आप लोग वीडियो को देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो को जो है वो देखिए और जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में जो है वो आपको एक भी रुपया जो है वो खर्च नहीं होता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं न कहीं हमें जो है वो अंदर से मोटिवेशन मिलता है और जो है वो अच्छा-अच्छा जो है वो कंटेंट आपके लिए जो है वो बनाए, ठीक है। इसीलिए जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम सेट का डेफिनिशन देख लेते हैं। कहता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही जो है वो हम क्या कहते हैं, तो सेट कहते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट्स में जो है वो जैसे जो है वो नंबर्स हो जाएगा, लेटर्स हो जाएगा, अल्फाबेट्स हो गया, या फिर रिवर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, या फिर कलर हो गया, या फिर एनिमल्स जो है वो ले सकते हैं, कंट्रीज का जो है वो नेम ले सकते हैं, या फिर शेप्स हो गया, और बहुत सारा जो है वो इस सभी का जो है वो कलेक्शन ही जो है वो क्या कहलाता है, तो हमारा जो है वो सेट कहलाता है। और उसको वो सभी जो है वो क्या होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड। अब जो है वो समझिए, वेल डिफाइंड जो है वो हम किनको कहते हैं। वेल डिफाइंड जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता है, तो उसी को जो है वो हम वेल डिफाइंड कहते हैं। पर्सन टू पर्सन कहने का मतलब ये हो गया कि जो है वो फिक्स रहता है। जैसे जो है वो यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो पूछिएगा, जैसे जो है वो किसी से भी जाके जो है वो आप पूछिएगा जो है वो यानी कि छोटा-छोटा या फिर बड़ा से बड़ा, उनसे जो है वो पूछिएगा कि जो है वो ये जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट जो है वो इवेन नंबर क्या है? तो क्या बताएगा? 2 बताएगा, है कि नहीं? ये जो है वो हमारा क्या है? ये जो है वो यानी 2 बताएगा, तो ये फिक्स है। आप जो है वो 10 गोटा से ये जो है वो 10 व्यक्ति से भी पूछते हैं, उनका जो है वो जवाब सेम ही आएगा, ठीक है? यानी कि वे वेल डिफाइंड है। तो वही जो है वो ये समझ गए ना? उसी जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही जो है वो हम क्या कहते हैं, तो सेट कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय, और इनको हम जो है वो डिनोट कैसे करते हैं, तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से जो है वो हम इनको डिनोट करते हैं। एंड इनक्लोज्ड विथ मिडिल ब्रैकेट, और जो है वो उनको हम जो है वो ये जो है वो इनक्लोज्ड विथ मिडिल ब्रैकेट, और उनको जो है वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर में जो है वो हम वो जो है वो इनक्लोज्ड जो है वो रहता है, ठीक है। अब देखिए जो है वो आपको हम एग्जांपल देकर बताएँगे ना, तब जाके और जो है वो क्लियर होगा। जैसे देखिए, ये जो है वो हमारा एग्जांपल में है द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए, ये जो है वो क्या हमारा सेट है, वो जो है वो हम यानी कि देखते हैं। देखिए, जो है वो आपको हम क्या बताएँ, सेट को लिखने के लिए इंग्लिश के जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट के जो है वो हम कैपिटल लेटर लेते हैं, तो ये जो है वो मान चलिए ए नाम दे दिए, ठीक है? ठीक है, और देखिए एंड इनक्लोज्ड विथ मिडिल ब्रैकेट के साथ जो है वो हम लिखते हैं इनक्लोज्ड रहता है, तो यानी ये जो है मिडिल ब्रैकेट हम दे दिए हैं। अब देखिए, वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो है वोवेल क्या सब होता है, तो ये जो है वो हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, यही सब जो है वो रहता है ना। बोलिए यस या नो? तो आप कहेंगे यस सर, यही सब जो है वो हमारा रहता है। तो बताइए, ये हमारा सेट है, ये जो है वो बिल्कुल सेट है। क्यों है? क्योंकि ये जो है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये हो गया, आप जो है वो किसी से भी जाके जो है वो पूछिएगा, तो वो जो है वो सबका जो है वो जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। जब सबका जवाब सेम आता है, तो वो जो है वो वेल डिफाइंड जो है वो हमारा कलेक्शन होता है, ठीक है? ये जो है वो हमारा सेट हो गया है, क्लियर? उसी प्रकार ये भी ले सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन वीक। अब देखिए, कहता है कि वीक में जो है वो जितना जो है वो डे होता है, उन सब का कलेक्शन जो है वो क्या सेट है। चलिए हम जो है वो देख लेते हैं, मान चलिए इनका नाम बी दे देते हैं। ये जो है वो वीक में जो है वो कौन-कौन सा जो है वो दिन आता है, तो ये जो है वो जनवरी, फरवरी, ये जो है वो मार्च, ये जो है वो ये जो है वो हमारा ये कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन वीक का रहा है। वीक के स्थान पे जो है ना, वीक फिर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये जो है वो वीक का रहा है, तो हम जो है वो ईयर जो है वो लिखने लगे। ये जो है वो मान चलिए बी इज इक्वल टू वीक का रहा है, तो ये जो है वो मान चलिए हम जो है वो संडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, टोटल जो है वो 7 गो दिन आता है ना, और ये जो है वो सैटरडे तक जाएगा। तो क्या ये जो है वो हमारा सेट है? क्या ये जो है वो सेट है? पहले ये बताइए, ये सेट है? बिल्कुल, ये जो है वो हमारा सेट है। आप कहेंगे सर सेट कैसे है? तो जो है वो यानी कि हमको समझाइए। ये भी जो है वो क्या है, तो हमारा वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड जो है वो कैसे है, तो ये भी जो है वो समझिए। वेल डिफाइंड ये जो है वो आप
ये जो है वो किसी से भी जाके जो है वो पूछिएगा तो सबका जो है वो जवाब क्या आएगा, 1 सप्ताह में 7 को दिन आएगा और जो है वो यानी कि 1 वीक में जो है वो 7 डेज़ ही जो है वो आएगा और वो जो है वो 7 डे जो है वो यही सब होगा, है कि नहीं? ये सब जो है वो हमारा सेट है। अब देखिए इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो मान चलिए इनका जो है वो हम नाम जो है वो सी दे देते हैं, ठीक है? इवेन जो है वो हमारा ये इवेन नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो हमारा क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8 ये जो है वो सब जो है वो 10 से जो है वो 10 से जो है वो लेस इवेन नेचुरल नंबर है। क्या ये सब जो है वो यानी कि हमारा सेट बनाएगा? बिल्कुल जो है वो हमारा सेट बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। क्या है तो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड जो है वो कैसे है तो जो है वो आप किसी से भी जाके जो है वो पूछिएगा कि जो है वो 10 से जो है वो कम जो है वो नेचुरल नंबर जो है वो बताने के लिए तो वो जो है वो क्या बताएगा? यही सब बताएगा ना। इसीलिए ये जो है वो हमारा सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर में जो है वो जितना भी रिवर्स है उन सभी का कलेक्शन जो है वो हमारा क्या सेट बनाएगा? ये भी जो है वो बिल्कुल सेट बनाएगा। इंडिया के अंदर में जितना भी जो है वो हमारा रिवर्स है, आप किसी से भी जाके पूछिएगा तो सबका जो है वो जवाब सेम आएगा, यानी पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या होगा तो सेट हो जाएगा। द कलर इन अ रेनबो, रेनबो में जो है वो जितना कलर होता है क्या उनका जो है वो कलेक्शन सब जो है वो हमारा सेट है? बिल्कुल सेट है, क्योंकि रेनबो में जो है वो 7 गो कलर होता है, ये जो है वो सब जानता है 7 गो कलर होता है। इसीलिए ये जो है वो हमारा जो है वो ये भी हमारा सेट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए कौन सेट नहीं होगा उनका भी जो है वो हम एग्जाम्पल लेकर आपको हम बता देते हैं। देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जितना भी डिफिकल्ट टॉपिक है उन सभी का कलेक्शन जो है वो हमारा सेट क्या बन सकता है? तो ये जो है वो सेट नहीं बन सकता है, ये जो है वो सेट नहीं बन सकता है। आप कहेंगे सर ये जो है वो सेट क्यों नहीं बन सकता है? तो ये देखिए ये जो है वो हर एक का जवाब जो है वो यानी कि पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो रहा है, अर्थात ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब भी वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारा सेट जो है वो नहीं निर्माण होगा, अर्थात सेट जो है वो नहीं बनेगा। अब जो है वो यानी कि आप कैसे ये भी ना आपका जो है वो सवाल उठ सकता है ना कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है वो वेल डिफाइंड जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो समझिए हम जो है वो कैसे इनको कह सकते हैं कि ये जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे आपसे हम पूछते हैं, आपसे जो है वो पूछते हैं कि जो है वो आप बताइए कि आपको जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो कौन-सा जो है वो टॉपिक जो है वो सबसे कठिन लगता है? मान चलिए आप 10th पास करके आए हैं, 10th में जो है वो कौन-सा टॉपिक आपको जो है वो सबसे जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है? तो आप क्या बताएँगे? आप कहेंगे कि आपको जो है वो जो मन होगा। मान चलिए आपको मन है कि नहीं हमारा जो है वो त्रिकोणमिति सबसे जो है वो हमारा जो है वो क्या लगता था तो वो ये जो है वो हमारा डिफ़िकल्ट लगता था। अब देखिए किसी हम दूसरे जो है वो इन्हीं स्टूडेंट्स पूछते हैं तो वो जो है वो कहेगा कि जो है वो हमें नहीं सर जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है। फिर तीसरे से हम जो है वो पूछते हैं तो वो जो है वो हमको कहेगा नहीं सर हमको जो है वो ट्रायंगल जो है वो हमको डिफ़िकल्ट लगता है। यानी कि ये जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज हो रहा है तो ये इसीलिए ये जो है वो हमारा सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड में जो है वो जितना भी एक्टर्स है उन सभी का कलेक्शन जो है वो बेस्ट एक्टर्स जो जितना भी है क्या वो जो है वो हमारा सेट बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये भी जो है वो चेंज हो सकता है। ये भी जो है वो चेंज होगा। आप कहेंगे सर चेंज कैसे होगा? तो चेंज जो है वो बिल्कुल होगा। चेंज ये जो है वो यानी आपको जो है वो पूछेगा तो आप जो है वो दूसरे जो है वो आप जैसे देखिए ना क्रिकेट में ही जो है वो हम ले लेते हैं। आपको जो है वो पूछेगा कि बुआ बताइए आपको जो है वो सबसे अच्छा जो है वो प्लेयर कौन-सा लगता है? यानी कि जो है वो आप क्या बताइएगा? तो आपको जो है वो जो मन होगा वो बताइएगा। जैसे जो है वो आप कहिएगा कि हमको विराट कोहली जो है वो अच्छा जो है वो खेलने में लगता है, यानी कि और दूसरे जो है वो किसी से पूछते हैं तो वो जो है वो कहेगा नहीं हमको जो है वो विराट कोहली नहीं अच्छा लगता है, हमको जो है वो केएल राहुल जो है वो हमको अच्छा लगता है। इसीलिए जो है वो ये जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा तो ये सेट नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड सिंबल इन मैथमेटिक्स। अब देखिए कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म एंड सिंबल है तो वो समझ लीजिए। कि एन को जो है वो हम क्या कहते हैं तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर जो है वो एन लिखा रहेगा वो ये बता रहा है कि जो है वो ये हमारा सेट जो है वो किसका है तो नेचुरल नंबर का है। जेड लिखल है तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है? ये जो है वो मतलब ऑल इंटीजर इंटीजर का ही जो है वो सेट को जो है वो हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर जो है वो हम इनको क्यू से जो है वो लिखते हैं। क्लियर? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है वो हम इनको आर से लिखते हैं। जेड प्लस को जो है वो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को जो है वो हम
जेड प्लस से लिखते हैं। क्यू प्लस से जो है वो हम लिखते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को जो है हम क्यू प्लस से लिखते हैं। आर प्लस से जो है वो हम लिखते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को हम आर प्लस से लिखते हैं। क्लियर, ये जो है वो समझ गए। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेट्स। अब देखिए सेट के ऊपर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो सब भी जो है वो एक नजर हम देख लेते हैं। देखिए सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक जो है वो ये सब। देखिए वो आपको हम पीछे भी जो है वो बताए थे, ये जो है वो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से जो है वो यानी कि हम इनको सेट्स को जो है वो लिखते हैं, तो वही जो है वो हमारा है। अब ये अगला देखिए एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर लाइक ए बी सी डी। अब देखिए वो यहाँ पे एक और जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए ये जो है वो हमारा सेट है ना, तो सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट होगा उसको जो है वो हम स्मॉल लेटर से ही जो है वो लिखेंगे, कैपिटल से जो है वो हम नहीं लिख सकते, स्मॉल से ही जो है वो लिखेंगे, तो वही जो है वो ये बात कहा है। एलिमेंट ऑफ सेट आर ऑलवेज रिटर्न इन मिडिल ब्राइसेस। अब देखिए सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट है उनको जो है मिडिल ब्राइसेस के जो है वो अंदर में ही जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए डुप्लीकेट और कॉपी ऑफ एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल इन सेट। देखिए सेट के अंदर में जो है वो डुप्लीकेट और कॉपी एलिमेंट जो है वो नॉट पॉसिबल जो है वो, ठीक है। यानी कि डुप्लीकेट मतलब जो है वो एक ही जो है वो यानी कि एलिमेंट जो है वो दो बार जो है वो हम नहीं लिख सकते सेट के अंदर में। क्लियर। अब देखिए एग्जांपल समझ लीजिए, अ सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो चलिए हम इनका जो है वो नाम दे देते हैं, ए इज इक्वल टू, इनका जो है वो नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे दे, ये जो है वह देखिए क्या नाम दे देते, नाम तो जो है ए बी सी डी से जेड से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए वह यही सब होता है ना इंग्लिश अल्फाबेट में, वोवेल जो है वह ए ई आई ओ यू जो है वो हमारा होता है। तो ये जो है वो सेट का एक एग्जांपल हो गया। आगे भी जो है वो आपको हम बताए थे। अब देखिए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। अब देखिए इस वर्ड का जो है वो ऑल लेटर का जो है वो सेट बनाना है। तो देखिए ये जो है वो मान चलिए इनका नाम हम बी दे रख देते हैं। तो देखिए ये जो है वो टी आर आई जी ओ और ये जो है वो एन। देखिए ये जो है वो टी भी लिख दिया, आर भी लिख दिया, आई भी, जी भी, ओ भी और एन भी। ओ फिर जो है वो हम लिख दिया तो नहीं लेंगे, एम ले लेंगे यहाँ पे, एम। और ये जो है वह ई ले लेंगे, और ये जो है वह टी जो है वो हम ले लिए हैं, आर भी ले लिए हैं। अब जो है वो सिर्फ वाई होगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा, ये जो है वह क्या होगा बुआ, ये जो है वो हमारा जो है वो इस प्रकार जो है हम इनको लिखेंगे। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जो है वो समझिए। सेट को जो है वो दो मेथड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारा है रोस्टर फॉर्म है। क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म, या फिर जो है वो टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। देखिए वो ये जो है वो यानी कि इनको हम ये जो है वो इनका डेफिनेशन, in this form all the element of a set are separated by comma and enclosed with curly bracket। देखिए बुआ इस जो है वो हम रोस्टेड फॉर्म में जो है वो सेपरेट जो है वो एलिमेंट के जो है एलिमेंट को जो है वो हम कॉमा देकर जो है वो यानी कि लिखते हैं करली ब्रैकेट के साथ में। जैसे जो है वो यानी कि देखिए सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड, ये जो है वो वर्ड हमारा दिया हुआ है रिवर्ट, इनको जो है वो हम लिखेंगे तो जो है वो मान चलिए इनका नाम सेट का ए दे देते हैं, ठीक है। ये जो है वो करली ब्रैकेट दीजिएगा, ये जो है वो आर, फिर ये जो है वो आई, फिर ये जो है वो भी, फिर ये जो है वो ई, और ये आर हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपको हम बताए थे इससे पीछे कि जो है वो सेट के जो है वो एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट या फिर जो है वो रिपीटेड नहीं होता है, ठीक है। तो यही जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो है वो दूसरा हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या कहता है समझिए, सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस फॉर्म all the elements of a set having a common properties are written in word from which describe this properties। देखिए वो ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो हम यानी कि जो है वो एक कॉमन प्रॉपर्टीज के थ्रू जो है वो हम लिख देते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज जो है वो यानी थ्रू जो है वो हम लिख देते हैं, वही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। जैसे देखिए जैसे जो है वो ये हमें जो है वो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू जो है वो ए ई आई ओ यू, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप जो है वो यानी कि इनको जो है वो हम जो है वो कैसे लिखेंगे, तो ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए पहले जो है वो लिखिए एक्स सच दैट एक्स, ये जो है वो एक्स सच दैट एक्स इज vowels in
इंग्लिश वोवेल्स इन इंग्लिश, या फिर अल्फाबेट भी जो है वो लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इन इंग्लिश, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में जितना वोवेल है उन सभी का जो है वो सेट, समझे ना। अब देखिए जैसे ये जो 2 4 6 8 10 जो है वो यानी डॉट डॉट ये जो है वो लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो है वो बी, ये जो है वो हमारा सेट है, देखिए एक्स सच दैट, ये जो है वो एक्स इज इक्वल टू जो है वो देखिए क्या है हमारा, ये सब जो है वो यानी 2 4 6 8 10 ये सब जो है वो हमारा क्या है, सब जो है वो हमारा इवन नंबर है, तो एक्स सच दैट ये जो है वो आप ये भी लिख सकते हैं 2n, और ये जो है वो लिख दीजिएगा व्हेन, ये जो है वो n जो है वो बिलोंग्स टू, ये जो है वो नेचुरल नंबर, n जो है वो नेचुरल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है, ये जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर जो है वो हमारा 1 होता है, ये जब 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार जो है वो हम कॉमन प्रॉपर्टीज के थ्रू जो है वो लिखते हैं, क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब आगे जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है सर, हमें जो है वो टाइप्स ऑफ सेट जो है वो पढ़ने के लिए जो है वो मिलेगा, टाइप ऑफ सेट जो है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। फर्स्ट में जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है, क्या है तो एम्प्टी सेट जो है वो किनको कहते हैं, जिनको जो है वो हम नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी जो है वो हम कहते हैं। अ सेट दैट कंटेन्स, देखिए ये जो है वो नो एलिमेंट, कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, ये जो एम्प्टी सेट इट इज डिनोटेड बाय 5 या फिर इस ब्रैकेट के थ्रू जो है वो लिखते हैं। देखिए बुआ, सेट के अंदर में अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो हमारा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर जो है वो वाइड सेट कहलाएगा, और इनको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, या फिर जो है वो इस प्रकार जो है वो दोनों तरफ जो है वो कर्ली ब्रैकेट जो है वो हम लगा देते हैं। जैसे देखिए, अतः द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, 1 से जो है वो लेस जो है वो नेचुरल नंबर जो है वो आपको बताना है, तो बुआ बताइए। मान चलिए सेट का नाम ए दे देते हैं, 1 से जो है वो कम नेचुरल नंबर जो है वो कोई होगा, कोई नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट ही हो रहा है, ये कहता है 1 से जो है वो लेस का रहा है, ये जो है वो ये आप ब्रैकेट में जो है लिख दीजिएगा, या नहीं तो ये 5 दे सकते हैं, क्लियर। अब देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है, व्हाट इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, देखिए अ सेट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, जो है वो सिंगलटन इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। अब देखिए सेट के अंदर में जो एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा उन्हीं को जो है वो हम क्या कहेंगे तो सिंगलटन सेट कहेंगे, वन एलिमेंट रहेगा तो हम सिंगलटन सेट कहेंगे, नो एलिमेंट एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वाइड सेट हम कहते हैं, क्लियर, सब याद रखिएगा। जैसे जो है वो द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कहता है कि द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, आप जो है वो ये नहीं बताइए बुआ, इवन प्राइम नंबर हमारा जो है वो कौन सा है, इवन प्राइम नंबर जो है वो दो ही जो है वो नहीं है, 4 तो हमारा जो है वो नहीं है, इवन प्राइम नंबर है कि नहीं, सिर्फ 2 ही हो जाएगा। तो बताइए ये जो है वो नहीं कि सेट के अंदर में एक ही एलिमेंट है, जब एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्लियर। फाइनाइट सेट, अ सेट व्हिच हैज अ फिक्स्ड, अ सेट व्हिच हैज फिक्स एंड जो है वो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। देखिए बुआ, फिक्स होना चाहिए या फिर जो है वो काउंटेबल होना चाहिए, उन्हीं को हम क्या कहेंगे तो फाइनाइट सेट कहेंगे, क्या कहेंगे तो फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे देखिए ये जो है वो द सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश, अब देखिए ये जो है वो ए इज इक्वल टू, इंग्लिश में जो है वो वोवेल का जो है वो सेट, जैसे जो है वो हमारा क्या है तो ए ई आई ओ यू। अब देखिए इसमें जो है वो 1 2 3 4 5 इनको जो हम काउंट कर सकते हैं, और ये जो है वो हमारा क्या है फिक्स है, ये जो फिक्स और काउंटेबल हो तो उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब देखिए इसमें फिक्स और काउंटेबल था, इसमें जो फिक्स नहीं होगा और काउंटेबल नहीं होगा तो वो जो है वो हमारा क्या कहलाएगा तो इनफिनाइट सेट कहलाएगा। अब देखिए कहता है अ सेट व्हिच हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि इनफिनाइट, इनफिनाइट कहने का मतलब ये हो गया कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को हम जो है वो क्या कहते हैं तो इनफिनाइट सेट कहते हैं। तो सब जो है वो याद रखिए। जैसे जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, तो मान चलिए इनका जो है वो नाम दे देते हैं, सेट का ए नाम दे देते हैं, इवन नंबर का सेट, तो जो है हमारा इवन नंबर का सेट क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, इसमें तो ये नहीं करा है 10 से लेस या फिर जो है वो मोर देन 10, तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है वो बी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये जो है वो हमारा 2 3 5 7 और ये जो है वो 11 डॉट डॉट, ये सब जो है वो क्या है प्राइम नंबर का सेट है, और ये आगे बढ़ते ही रहेगा, है कि नहीं। ये सब जो है वो हमारा क्या है तो इनफिनाइट सेट है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब देखिए इक्वल सेट, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम
एलिमेंट इवन इफ द ऑर्डर इज डिफरेंट। देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो कहता है ये जो है वो इक्वल सेट हम जो है वो यानी कि किनको कहेंगे, द टू सेट्स, दो सेट रहेगा उनको हम इक्वल सेट कहेंगे अगर जो है वो उस दोनों से जो है वो सेट में जो है वो एग्जैक्टली सेम, देखिए यहाँ पे ये एग्जैक्टली वर्ड आ गया है ना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होगा तभी जाके जो है वो हम उनको जो है वो इक्वल सेट कहेंगे। क्लियर। और जो उनका ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ 1 2 3, बी इज इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है 3 2 1 दिया हुआ है, क्या ये दोनों जो है वो हमारा इक्वल सेट है? बिल्कुल इक्वल सेट है, क्योंकि जो है वो यहाँ पे भी जो है वो इनके अंदर में जो है वो एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3 1 2 3 कहता है ना, ऑर्डर इज डिफरेंट, ऑर्डर से नहीं बहुत सा है, ये दोनों जो है वो हमारा ए इज इक्वल टू बी है, अर्थात ए और बी जो है वो क्या है, तो इक्वल सेट है। क्लियर। चलिए ये जो है वो सब समझ गए होंगे। अब देखिए हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब जो है वो हमारा नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स, किनको हम कहते हैं, टू सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए बुआ, दो गो सेट है, मान चलिए एगो सेट है और सेट ए है सेट बी है, अगर नंबर ऑफ ये एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और एन बी का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अगर दोनों जो है वो बराबर होगा तो वो हमारा इक्विवेलेंट जो है वो सेट कहेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट जरूर नहीं है कि जो है उनका एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम जो है वो कितना है, तो ये जो है वो हमारा 1 2 3 है, एंड यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ जो है वो एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 3 है, यहाँ पे भी जो है वो 3 है, यहाँ पे भी जो है वो 3 है, यानी कि एन ए बराबर ये एन बी हो रहा है, हम जो है वो एन ए बराबर एन बी हो रहा है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो क्या है, तो इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब जो है वो आगे जो है वो आपको पढ़ने के लिए आपको मिलेगा सबसेट। क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो सबसेट। पहले जो हम सबसेट का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसेट किनको कहते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा यदि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट ए का जो है वो हर एक एलिमेंट ये जो है वो क्या होना चाहिए, तो प्रेजेंट होना चाहिए, कहाँ, तो सेट बी में जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके जो है वो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। समझे, ए जो है वो बी का सबसेट है कब, जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए सेट बी के अंदर में, तो डेट तब जाके जो है वो हम उनको कहेंगे ए और बी जो है वो क्या है वो है, तो सॉरी ए जो है वो बी का सबसेट है। एंड इट्स रिटर्न एज, देखिए इनको जो हम कुछ इस तरीका जो है वो लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, उल्टा सी और ये जो है नीचे में इस तरीका से लगा देते हैं। क्लियर, तो याद रखिएगा। अब देखिए एग्जांपल जो है वो क्लियर कराते हैं आपको। ए इज इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 4 दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 5 6 1 2 3 4 दिया हुआ है, क्या ए बी का सबसेट है, चलिए चेकआउट कर लेते हैं। ए के अंदर में जो है 1 2 3 4 है, बी के अंदर में भी जो है वो यानी कि ए का जितने भी एलिमेंट है बी के अंदर में प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ भी जो है वो हमारा 1 2 3 4 है, यानी कि ए का जितने भी एलिमेंट है सब जो है वो बी में मौजूद है, हम जो है वो कह सकते हैं ए जो है वो बी का क्या है, तो सबसेट है, ए जो है वो क्या है, तो बी का सबसेट है। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो क्या बी जो है वो ए का सबसेट है, तो ये भी जो है वो हम चेक कर लेते हैं, तो बी का हर एक एलिमेंट ए में यानी कि मौजूद होना चाहिए, ये जो है वो 5 6 इसमें है, 5 6 तो इसमें तो है नहीं किया, तो नॉट अ सबसेट, ये जो है वो बी सबसेट ए, ये जो है वो बी सबसेट, ये जो बी नॉट अ सबसेट ए है, यानी कि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। क्लियर, ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए कुछ नोट पॉइंट है, याद रखना है आपको। नोट में जो है वो क्या कह रहा है, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट जो है वो खुद जो है वो क्या होता है, तो हर एक सेट जो है वो अपने आप में जो है वो सबसेट होता है, तो ये भी जो है वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव जो है वो हर एक सेट का जो है वो सबसेट होता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, देन इम्प्लाइज ए बराबर जो है वो बी होगा, ये भी याद रखना है। अब देखिए बुआ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट आर फाउंड। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट जो है वो यानी देखिए कोई जो है वो सेट दिया हुआ है, उनका जो है वो हम कितना जो है वो सबसेट होगा वो हम कैसे जो है वो फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो वो सब जो है वो अभी बताते हैं। देखिए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट्स आर फाउंड, ये जो है वो 2 पावर n, n जो है वो क्या दर्शाता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दर्शाता है, ये जो है वो 2 पावर n निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए ए सेट दिया हुआ है तो सबसेट ऑफ ए जो है वो फाइंड करना है, तो देखिए पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि कितना जो है वो सबसेट होगा, कितना सबसेट होगा इनके बीच में। तो देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 3 वो एलिमेंट है, तो 2 पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी के ये
8 हो जाएगा। ये जो है वो टोटल 8 ये जो है वो हमारा इनका सबसेट होगा। देखिए हम लिखते कैसे हैं तो ध्यान दीजिए। देखिएगा यहाँ पे सब सेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए। फाइ जो है वो क्या होता है, फाइ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइ जो है वो हर एक सेट का जो है वो सबसेट होता है। एगो जो है वो फाइ हमारा हो जाएगा, क्लियर। एगो जो है वो हम सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं, ये 1, ये जो है वो 2, ये जो है वो 3। अब डबल लीजिए, डबल लेंगे तो ये जो है वो 1 2, ये जो है वो 1 3, और जो है वो कितने होगा बुआ 2 3 हो जाएगा। देखिए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का जो सबसेट होता है। ये जो है वो पूरे पकड़ लेंगे 1 2 3, क्लियर। ये जो है वो हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यही जो है वो आंसर हो जाएगा, क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब समझिए जो है वो प्रॉपर सबसेट, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट एंड जो है वो सुपर सेट। ये जो है वो प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट क्या होता है तो समझिए। लेट जो है वो ए और बी जो है वो दो सेट है, हमने मान लिया कि जो है वो ए और बी जो है वो क्या है तो दो सेट है। इफ यदि ए जो है वो ये जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ ये जो है वो बी, एंड जो है वो ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। देखिए वो ए जो है वो बी का सबसेट है और ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। देन तब जाके जो है वो ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब जो है तब जाके जो है वो ए क्या कहलाएगा तो बी का जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, समझे। जब ये दोनों कंडीशन को जो है वो होल्ड होना चाहिए। एक सेकेंड रुकिए, ये जो है वो देखिए माइक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए जो है वो ये जो है वो समझ गया ना। ये जो है वो ए सबसेट बी का होना चाहिए, ए जो है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके ए जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। एंड समझिए अब जो है वो देखिए बी इज इक्वल सुपर सेट ऑफ ए, बी जो है वो क्या कहलाएगा ए का जो है वो सुपर सेट कहलाएगा। अब देखिए इट इज डिनोटेड बाय, देखिए प्रॉपर सबसेट को हम जो है वो कुछ इस तरीका से जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट को हम इस तरीका जो है वो डिनोट करते हैं। अब देखिए ए बराबर 1 2 3, बी बराबर जो है 1 2 3 4। क्या ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है तो पहले जो है वो हम दो चीज जो है वो चेक कर लेंगे। ए बी का सबसेट है तो सबसेट होने के लिए जो है वो ये कंडीशन अभी आपको बताए थे, ए का हर एक एलिमेंट बी के पास में होना चाहिए। ए के पास जो है वो क्या है 1 2 3 है, ये देखिए 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3 है, तो जो है वो ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद है। हम जो है वो कह सकते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी के बराबर भी नहीं है, यहाँ पे जो है वो हमारा ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, क्लियर। ये जो है वो बी का क्या है तो प्रॉपर सबसेट है। आई होप कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अब देखिए बी में जो है वो क्या कहलाएगा, बी इज सुपर सेट, बी जो है वो सुपर सेट कहलाएगा, क्योंकि जो है वो बी के पास जो है वो ज्यादा एलिमेंट है, क्या है तो बी के पास ज्यादा एलिमेंट है, तो जो है वो बी हमारा सुपर सेट कहलाएगा, क्लियर। अब देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए। अब देखिए वो जो है वो यानी कि कैसे जो है वो किसी भी जो है वो हमारा सेट दिया हुआ है तो उनका जो है वो प्रॉपर सबसेट हम कैसे निकालेंगे, तो वो जो है वो निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 जो है वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इन्हीं का जो है वो हम प्रॉपर सबसेट जो है वो निकाले, तो प्रॉपर सबसेट निकालेंगे ना तो ये जो है वो ये नहीं कि हमारा एलिमेंट नहीं होगा, ये जो है 1 2 3 जो है वो नहीं होगा। आप कहेंगे सर ये जो है 1 2 3 क्यों नहीं होगा, देखिए ए जो है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो मान चले ये सेट और ये सेट जो है वो यानी कि दोनों जो है वो क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, इसीलिए ये जो है वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये सब जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। देखिए ये जो है वो 2 पावर n माइनस 1 था, इसमें जो है वो तीनों एलिमेंट है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 तो 7 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो है किया है, क्लियर। अब समझिए यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, अ सेट व्हिच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट विदाउट एनी रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट। समझिए इनको एग्जांपल से समझाएंगे तब आपको बहुत अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ये सेट है जिनका एलिमेंट 1 2 3 4 है, बी इज इक्वल टू ये सेट है जिनका एलिमेंट 2 3 4 5 है, सी हमारा सेट है जिनका एलिमेंट 3 4 5 6 7 है, डी ये हमारा सेट है जिनका एलिमेंट जो है वो 7 8 दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, ठीक है। देखिए वो जितने भी जो है वो रिलेटेड सेट होगा उनको जो है वो a set which has जो है वो एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट। अब देखिए ये जो है वो जितना भी जो है ये सेट है
इनको जो है वो हम एक सेट के अंदर में जो है वो लिख देंगे, वही हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। वो जो सेट के अंदर में जो है वो लिखने जाएंगे तो उसमें जो है वो यानी कि डुप्लीकेट जो है वो या फिर जो है वो डुप्लीकेट या फिर जो है वो रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये जो है वो हमारा 1 2 3 4, देखिए ये जो है 1 2 3 4 ये हम लिख दिए, 2 तो लिखे दिए हैं, 3 भी लिख दिए, 4 भी लिख दिया। अब जो है वो सिर्फ 5 इधर में लिखाएगा, 3 4 5 लिख दिए हैं, तो ये जो है वो 6 लिखाएगा और फिर ये 7 इधर जो है वो ओनली 8 लिखाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा क्या है तो यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है तो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो इनको जो है वो आप अच्छे से जो है वो देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। क्लियर? ये जो है वो हमारा, हाँ ये जो है वो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जो है वो इंटरवल्स जो है वो समझिए, यहाँ पे जो है वो इंटरवल्स जो है वो समझिए। ओपन इंटरवल जो है वो, ये जो है डिफिनीशन इनका देखिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी जो है वो दो जो है वो हमारा नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। विथ, ये भी जो है वो कंडीशन है, ए जो है वो लेस देन बी है, ए का मान बी के मान से जो है वो कम है, लेस देन है। क्लियर? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, कहता है कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितना भी जो है वो रियल नंबर है उन सभी का जो है वो सेट इंक्लूडिंग बोथ ए और बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। कहता है इंक्लूडिंग जो है वो बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड जो है वो क्या कहलाता है तो वो ओपन इंटरवल जो है वो कहलाएगा। इट इज रिटन है, इनको जो है वो हम इस तरीका से जो है वो ब्रैकेट में जो है वो लिखते हैं ए बी। क्लियर? अब देखिए बुआ, अब देखिए ये जो है वो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे दे समझिए ए और बी को। क्लियर? अब देखिए पहले लिखेंगे एक्स सच दैट, और ये जो है वो एक्स का मान जो है वो कहाँ ए से जो है वो यानी कि बड़ा है बट बी से जो है वो छोटा है, ठीक है। और जब भी ये ब्रैकेट का जो है वो चिन्ह लगता है ना बुआ, ए और बी को जो है वो हम छोड़ के चलते हैं, ए और बी को जो है वो हम क्या करते हैं तो छोड़ के जो है वो हम, सॉरी ये जो है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जो है वो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, मतलब ए और बी को जो है वो छोड़ के बाद बाकी इसमें जितना भी नंबर होगा वो सब जो है वो हमारा ओपन इंटरवल जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओपन इंटरवल। और इनको हम इस तरीका जो है वो लिखते हैं, और जो है वो ये भी तो बताइए दिए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो हम कुछ इस प्रकार जो है वो लिखते हैं। अब देखिए बुआ, इसको रियल नंबर पे जो है वो हम कैसे जो है वो दिखाते हैं, रियल लाइन पे जो है वो कैसे दिखाएंगे, तो ये जो है वो माइनस इन्फिनिटिव है और ये जो है वो हमारा प्लस इन्फिनिटिव है, ठीक है। ये जो है वो हमारा यहाँ पे ये जो है वो ए है, यहाँ पे जो है वो बी पॉइंट है। क्लियर? देखिए ये जो है वो हम ए और बी को छोड़ देंगे, तो जब भी हम छोड़ रहे हैं तो ये जो है वो इस तरीका जो है वो सर्कल जो है वो बनाइएगा, ठीक है। और इसके बीच में जो है वो जो भी गाढ़ा लाइन है उन सबको जो है वो हम पकड़ेंगे, ठीक है। गाढ़ा जो है वो जो भी लाइन है उन सबको जो है वो पकड़ेंगे, और यही जो है वो हमारा क्या कहलाएगा तो ये जो है वो ओपन इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल है ना, तो इनको हम इस तरीका के ब्रैकेट से भी जो है वो लिख सकते हैं, समझे। ये भी जो है वो याद रखिएगा, कुछ इस प्रकार से जो है वो हम लिख सकते हैं ए टू बी ओपन इंटरवल, समझे। इस प्रकार के ब्रैकेट्स जो है वो हम लिखते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए क्लोज इंटरवल, व्हाट इज क्लोज इंटरवल जो है वो क्या होता है, लेट। ये जो है वो बस ओपन में जो है वो यानी कि ये दोनों को छोड़ के चल देते हैं, क्लोज में जो है वो दोनों को हम पकड़ के चलेंगे, बस हो गया। वही जो है वो हमारा क्लोज इंटरवल कहलाता है, कहलाएगा। लेट ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, एंड ए जो है वो लेस देन बी है, ए जो है वो यानी कि लेस देन जो है वो बी है, इक्वल नहीं है, लेस देन बी है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के बीच में जितना भी जो है वो रियल नंबर आता है, इंक्लूडिंग बोथ ए एंड बी, इंक्लूडिंग बोथ ए एंड बी, ए और बी के जो है वो इंक्लूडिंग मतलब ए और बी को भी जो है वो हम पकड़ लेंगे। क्लियर? इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, वही जो है वो क्या कहलाता है तो क्लोज इंटरवल। इट इज रिटन एज, अब देखिए इनको जो है हम कुछ इस प्रकार के ब्रैकेट्स जो है वो लिखते हैं, क्लोज इंटरवल ए टू बी। क्लियर? ये जो है वो हम इस तरीका के ब्रैकेट्स जो है वो लिखते हैं। अब देखिए 10, ये जो है वो समझिए क्लोज इंटरवल ए टू बी। देखिए वो ओपन में जो है वो यानी कि ब्रैकेट जो है वो इस तरीका से हम जो है वो यूज करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन।
और क्लोज्ड में जो है वह इक्वल का जो है वो लेस देन, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इस सिंबल दोनों का जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है वो x का मान a के बराबर है या फिर a से बड़ा है, b से बाई b के बराबर है या फिर b से छोटा है। ठीक है, इस तरीका जो है वो हम लिखते हैं और इनको हम जो है वो रियल लाइन पे जो है वो कैसे दर्शाते हैं, ये जो है वो a है, ये जो है वो b है। यानी ये देखिए, ये जो है वो हम क्या कर दिए हैं, सर्कल को जो है वो भी जो है वो रंग दिए हैं, सर्कल भी जो है वो यहाँ पे रंगाया हुआ है। सर्कल रंगाया हुआ है, इनका भी जो है वो कुछ कारण है। क्या कारण है सर? इनका कारण ये है कि इसमें जो है वो जितने भी नंबर है उसके इसके बीच में जितना भी नंबर है वो उनको तो हम पकड़ ही रहे हैं, बट ये जो है वो ए को भी पकड़ रहे हैं, बी को भी पकड़ रहे हैं, तो ये जो है वो क्लोज इंटरवल ए टू बी ये हो जाएगा, कहलाएगा। समझे? आई होप कि आप लोग समझते होंगे। अब देखिए सेमी ओपन, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल, दो गो जो है वो। फर्स्ट हमारा जो है वो देखिए, ये जो है वो एक साइड से जो है वो हमारा क्या है तो क्लोज, दूसरा ओपन, तो वो हमारा सेमी ओपन कहलाएगा। सेमी क्लोज इंटरवल जो है वो कहलाएगा जब एक साइड से ओपन दूसरा साइड से क्लोज रहेगा। तो दिस इंटरवल जो है वो इंक्लूड्स अ बट एक्सक्लूड्स। अब देखिए ये जो है वो इस इंटरवल में जो है वो हम ए को जो है वो क्या करेंगे तो पकड़ लेंगे और बी को जो है वो हम छोड़ देंगे। ए को पकड़ लेंगे और बी को जो है वो हम छोड़ देंगे। ए को जो है वो इंक्लूड्स कर लेंगे, बी को जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, यही जो है वो हमारा क्या कहलाता है तो सेमी ओपन इंटरवल कहलाता है। इनको जो है वो हम इस तरीका जो है वो लिखते हैं और इसको जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ए को जो है हम पकड़ रहे हैं तो इसमें जो है यानी पकड़ेंगे तो ये सिंबल, छोड़ेंगे तो ये सिंबल। क्लियर? जब ए को हम पकड़ रहे हैं तो ए का मान जो है एक्स के बराबर या फिर एक्स से बड़ा होगा, बी को जो है वो हमें छोड़ना है तो बी से छोटा होगा। क्लियर? इस तरीका से जो है वो। अब देखिए ये जो है वो हमारा ए है, ये हमारा क्या है तो बी है। ठीक है, ये जो है वो ए है, ये जो है वो बी है। देखिए वो ए को हम पकड़ लिए हैं। ठीक है, मतलब ए को लेना है। ठीक है, और इसके बीच में जितने भी नंबर होगा सबको जो है वो हम लेंगे। ठीक है, बट बी को जो है वो हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं। यानी कि ये समझे ना, पकड़ते कब है जब जो है वो यानी कि जो पॉइंट को जो है वो हम पकड़ेंगे अर्थात इनको लेंगे तो वो जो है वो हम उनको डार्क कर देते हैं। ठीक है, और जिनको नहीं लेते हैं उनको सर्कल से जो है वो हम दिखा देते हैं कुछ इस तरीका से। ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। अब देखिए ये जो है वो ओपन क्लोज इंटरवल है ए टू बी। दिस इंटरवल जो है वो ए को जो है वो हम क्या करते हैं तो एक्सक्लूड कर देते हैं, बी को जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। ए को जो है वो हम छोड़ देंगे, बी को जो है वो पकड़ ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो हमारा ये ओपन क्लोज इंटरवल जो है वो ए टू जो है वो बी है। इनको हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए वो ये ओपन है, ओपन में जो है वो यानी कि इस तरीका जो है ब्रैकेट देते हैं, तो ये ब्रैकेट हम दिए हैं। इनको बी को पकड़े हैं तो ये तरीका से तो ये दिए हैं, बस सिंपल है। ये जो है वो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, चलो अब जो है वो ध्यान दीजिए, यूनियन ऑफ सेट। व्हाट इज यूनियन ऑफ जो है वो सेट, ये जो है वो समझिए। अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ जो है वो सेट ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट ए एंड जो है वो बी। इट इज डिनोटेड बाय, हम जो है वो इनको इस तरीका जो है वो सिंबल्स हम लिखते हैं ए यूनियन बी। ये जो है एग्जांपल समझिए, ए इज इक्वल टू हमारा सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू जो है वो हमारा सेट दिया हुआ है। हमें ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करना है। समझिए ए सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, यूनियन बी जो है वो सेट दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8। देखिए भाई यूनियन में जो है वो हम क्या करते हैं, सेट ए के भी और सेट बी के भी दोनों का जो है वो यानी कि एलिमेंट को जो है वो हम लिख देते हैं एक साथ में। कुछ इस प्रकार से जो है वो समझिए। देखिए एक है, ये जो है वो एक, देखिए दो इसमें भी है, इसमें नहीं ना है तो दो को भी हम लिख लेंगे, जो कॉमन है उनको, जो कॉमन नहीं है उनको भी हम लिख देते हैं। तीन दोनों में है, तीन जो है वो हम लिख देंगे। चार जो है वो दोनों में है, चार को लिख लेंगे। पांच दोनों में है, पांच को लिख लेंगे। छह को भी लिख लेंगे। सात इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इनको जो है वो हम लिख लेंगे। आठ को भी जो है वो लिख लेंगे। ये जो है वो हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका जो है वो वेन डायग्राम जो है वो समझिए। ये जो है वो इनका वेन डायग्राम जो है वो समझिए। आपको हम बताए थे यूनिवर्सल सेट जो है वो यानी क्या होता है, ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है तो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है,
यूनिवर्सल सेट ये जो है वो हमारा क्या है, तो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये जो है वो रेक्टेंगल टाइप का जो है वो बना हुआ, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। दिस इज माय सेट ए एंड जो है वो दिस इज माय सेट बी। ये हमारा सेट ए है, ये जो है वो हमारा सेट बी है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो है वो इनका जो वेन डायग्राम जो है वो किस प्रकार जो है वो बनाते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी हम निकाले हैं, क्या आया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो है वो हमारा सब आ गया है। ये जो है वो ए में भी बी में भी जो है वो जितने भी एलिमेंट था सब आ गया है। ये जो है वो हम इस तरीका से जो है वो इनको क्या कर देंगे, तो ये कलर कर देंगे। ये देखिए ए वाला पार्ट है और बी वाला पार्ट है। देखिए ए में जो है 1 2 3 4 5 है, ये जो है वो 1 2 3 4 5 है, और इसमें भी जो है वो 3 4 5 6 7 8 है, 3 4 5 6 7 8 है, सब पकड़ा गया। ये जो है वो इन दोनों को जो है वो हम इन्हीं की पकड़ लेंगे। इनका जो है वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से जो है वो बनने वाला है। क्लियर। एकदम जो है वो अपना बना लीजिएगा। हम यहाँ पे जो है वो कलर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीका से जो है वो इनको बना लीजिएगा। ये जो है वो हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। क्लियर। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये देखिए अ सेट विच contains only those element that are common to both सेट ए एंड जो है वो सेट बी। सेट और ए और सेट बी में जो है वो दोनों में जो है वो कॉमन एलिमेंट होगा, उनको जो है वो हम इसमें लेंगे। इज इक्वल जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी है। इनको जो है हम इस प्रकार के जो है वो सिंबल से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार के जो है वो सिंबल्स जो है वो लिखते हैं। जैसे जो है वो देखिए ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो कहेगा ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, और ये जो है वो इंटरसेक्शन, ये जो है वो 3 4 5 6 7 8 है। अब जो है वो समझिए इंटरसेक्शन हम जो है वो यानी सेट ए सेट बी में जो है वो दोनों में कॉमन पार्ट जो है वो देखना है। कॉमन क्या क्या सब मिल रहा है, 3 3 4 4 5 5 6 6, तो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 3 4 5 6, ये जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। चलिए वेन डायग्राम जो है वो समझिए, ये हमारा ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा सेट ए है, सेट बी है, दोनों में जो है वो कॉमन, इसमें जो है वो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन वाला जो है वो पार्ट हमारा तो यही है ना, कॉमन वाला दोनों जो है वो पार्ट ये है। ये जो है वो कॉमन एलिमेंट इसमें आ जाएगा, 3 4 5 6 जो है वो सब इसमें आ जाएगा, समझे। ये जो है वो सब इसमें आ जाएगा, 3 4 5 6, ये जो है वो हमारा ये इसमें आ जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी था। क्लियर। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए जो है वो डिफरेंस सेट, व्हाट इज डिफरेंस सेट जो है वो हम किनको कहते हैं, अ सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट दैट बिलोंग टू जो है वो सेट ए, बट ये जो है वो ए सेट ए जो है वो बिलोंग होना चाहिए, बट डू नॉट बिलोंग टू जो है वो सेट बी, सेट बी जो है वो बिलोंग नहीं होना चाहिए। इज इक्वल जो है वो उन्हीं को हम डिफरेंस ऑफ सेट ए और बी जो है वो हम कहते हैं, और इनको हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी से। एग्जाम्पल समझाएंगे तब आपको जो है वो क्लियर जो है वो समझ आएगा। ए इज इक्वल टू ये सेट है, बी इज इक्वल टू ये सेट है, हमें जो है वो फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। ए जो है वो क्या है 1 2 3 4 5 6 है, माइनस बी जो है वो हमारा है 3 4 7 8 9 है, समझे। अब देखिए ए में जो है वो जितना भी एलिमेंट है वो बी में जो है वो मौजूद होगा, तो उनको हमको नहीं लेना है, जो बी में मौजूद होगा उनको छोड़ देना है। देखिए 3 है 4 है, और कुछ मिल रहा है, ये जो है वो यानी कि बी के अंदर में और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक अंदर में जो होगा वो ए माइनस बी निकल के आ जाएगा 2, ये जो है वो 5 6, ये जो है वो हमारा ए माइनस बी जो है वो निकल के आ जाएगा। अब देखिए इनको जो है वो वेन डायग्राम जो है वो समझते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये जो है वो दिस इज माय सेट ए एंड जो है वो दिस इज माय सेट बी। क्लियर। ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 है,
इसमें जो 1 2 3 4 5 6 जो है एलिमेंट है, बीइंग जो है वो 3 4 7 8 है। क्लियर। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो आपको देखना है, जब हम a माइनस बी किए हैं तो ये जो है वो 1 2 5 6 आया हुआ है। तो 1 2 5 6, तो ये जो है 1 2 5 6, यानी कि a के जो है वो अंदर वाला ही जो है वो आया हुआ है कि नहीं, a वाला जो है वो इन पार्ट आया हुआ है। ये जो है वो हमारा a माइनस बी ये पार्ट हो जाएगा, समझे। ये पार्ट जो है वह दिस पार्ट इज a माइनस बी, ये पार्ट जो है वो हमारा क्या है तो a माइनस बी है। और ये वाला जो है वो पार्ट जो है वह b माइनस ए होता है। ये वाला जो है वो पार्ट क्या होता है तो ये जो है वह b माइनस ए होता है, b माइनस a माइनस b, ये जो है वह b माइनस ए होता है, याद रखना है आपको। क्लियर। चलिए अब जो है वो समझिए, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट सेट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सेट? कॉम्प्लीमेंट सेट हम किनको कहते हैं? सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट दैट आर नॉट in set A but are in the universal set is called the complement of set A. It is denoted by, इनको हम इस तरीके का डिनोट करते हैं या फिर AC। देखिए समझिए, ये कोई जो है वो हमारा सेट दिया हुआ है, इनका कहेगा यूनिवर्सल सेट जो है वो आप बताने के लिए, तो आप कुछ नहीं करिएगा, यूनिवर्सल सेट में से जो है वो ए को माइनस कर दीजिएगा, तो ये जो है वो हमारा क्या निकल जाएगा, तो ये जो है वह हमारा ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज कॉल्ड, ये जो है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, कहने का सेंस ये हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया ये जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, ए का जो है वो हमें ये कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए एग्जांपल्स जो है वो यू इज इक्वल टू, ये जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यहाँ पे जो है वो हमें फाइंड करने के लिए कहता है बी डैश, क्या करने के लिए कहता है तो बी डैश जो है वो फाइंड करने के लिए कहता है। तो इनमें जो है वो हम बी डैश जो है वो कैसे निकालेंगे तो समझिए, ये जो है वो बी डैश जो है वो हम निकालेंगे जब यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से जो है वो बी को माइनस कर देंगे, तो बी वाला पार्ट हमारा 3 4 7 8 9 है। अब जो है वो समझिए, यहाँ पे देखिए ए में क्या है, सॉरी ये जो है यूनिवर्सल सेट में जो है वो और बी में दोनों में क्या कॉमन मिलता है, 3 4 और ये 7 7 8 8 9। देखिए ये जो बी मिल गया है तो बी वाला पार्ट को हम छोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी ये जो है वो ए में जो है वो यानी कि सॉरी यूनिवर्सल सेट में जो मिला है बी में उनको हम छोड़ देंगे। ये क्या बचेगा, ये 1 2 1 2 5 1 2 5 6 और ये जो है वो 10 बचेगा, ये बचेगा। अब देखिए इनका जो है वो हम डायग्राम देखते हैं। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट। क्लियर। ये जो है वो सेट ए है, ये जो है वो हमारा सेट ए है। अब देखिए वो ये जो है वो यूनिवर्सल सेट है, तो इसी के अंदर में ये जो है वो सारा एलिमेंट आएगा। ये 3 4 7 8 9 जो है वो हम जो है वो माइनस कर दिए हैं, ये जो है माइनस कर दिए हैं तो रिजल्ट आया है ये हमारा आया हुआ है। 1 2 5 6 कहाँ रहेगा, तो ये बाहर में होगा, ये अंदर में नहीं होकर ये जो है वो बाहर में होगा, समझे। क्योंकि अंदर में जो है वो ये वाला बैठा हुआ है ना 3 4 7 8 9 है कि ना, ये जो है वो हमारा बी सेट है, सॉरी ये जो है वो हमारा बी सेट है। तो बी सेट हमारा 3 4 7 8 9 है, ये जो है वो हमारा बाहर में बैठा हुआ है, इसीलिए ये जो है वो हमारा इनको जो है वो हम इस तरीका से कर देंगे। क्लियर। ये सब जो है वो बाहर वाला जो है वो सब होगा हमारा। क्लियर, ये हो जाएगा। अब नोट जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो नोट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो क्या होता है तो 5 के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 होता है। सेकेंड में देखिए ए यूनियन ए डैश जो है वो यूनिवर्सल सेट के जो है वो बराबर होगा। आप कहेंगे सर ये सब जो है वो क्या लिखा रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये जो है वो हमारा बी है ना, ठीक है, ये जो है वो हमारा बी है। क्लियर। इंटरसेक्शन जो है वो हम बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में जो है वो लेते हैं, इन्हीं का जो है वो हम इंटरसेक्शन जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में इंटरसेक्शन जब यानी कि ये जो है वो बी है और इनका जो है वो लेंगे, दोनों जो है वो कॉमन, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि 5 मिलेगा। क्लियर।
अब देखिए ये जो है वो बी है और यूनियन लीजिएगा बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो देखिए बी है हमारा, ये सॉरी ये जो है वो हमारा बी है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है। जब ये यूनियन लीजिएगा तो ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझे। फाइव डैश का जो है वो फाइव डैश बराबर ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो देखिए फाइव डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, तो फाइव डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो यूनिवर्सल सेट में से फाइव को माइनस करिएगा, तो फाइव मतलब जो है वो कुछ नहीं होता है। जब यूनिवर्सल सेट में जो है वो इनको हम माइनस करेंगे तो यूं ही जो है वो नहीं मिलेगा, तो ये जो है यूं होता है। यूनिवर्सल सेट का जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो फाइव होता है। देखिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करेंगे, तो जब ये दोनों माइनस से हो जाएगा तो क्या बचेगा, फाइव बचेगा। क्लियर। चलिए ये जो है वो हमारा जो है वो सब समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो भी आपको हम बता देते हैं, वो भी राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जो है वो कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है ए यूनियन जो है वो ए डैश, ए यूनियन ए डैश जो है वो, ये तो अभी तो बतेबे किया, ये जो है वो ए यूनियन ए डैश जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो फाइव के बराबर होता है। अब देखिए डी मोर्गन्स लॉ, डी मोर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन का जो है वो आप डैश निकालिएगा अर्थात कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, तो ये जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है वो बी का जो है वो कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखिएगा, जो है वो दो बार जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा तो खुद ए के जो है वो बराबर हो जाएगा। कोई ए सेट है, ठीक है, इनका जो है एक बार कॉम्प्लीमेंट करिएगा फिर दोबारा करेगा तो ये जो है वो खुद ए के बराबर हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ये जो है वो अभी ना बताया फाइव डैश जो है यूनिवर्सल सेट के बराबर, फाइव यूनिवर्सल सेट फाइव के बराबर होता है। अब देखिए ये जो है वो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी जो है वो यहाँ पे समझ सकते हैं ये सब को, ठीक है। ये जो है वो कैसे होता है, तो ये खैर अभी हम जो है वो यानी कि पीछे जो है वो आपको बता दिए हैं, तो एग्जाम्पल जो है वो आप जो है वो देखिएगा, नहीं नहीं बनेगा ना, नहीं नहीं होगा ना तो आप कमेंट करिएगा, हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इनको बता देंगे। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये जो है वो सेट में जो है वो जितना भी जो है वो इंट्रोडक्शन था सब जो है वो आपको हम बता दिए हैं, सब जो है वो अच्छा तरीका से जो है वो समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको हुआ होगा तो आप जो है वो कमेंट करिएगा, आपको जो है वो कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो से जो है वो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो से मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो मिनी की सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। क्लियर। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।